नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। राहुल गांधी एक ही झूठ को बार बार पब्लिक के सामने बोल रहे हैं और वो इस कोशिश नहीं बल्कि वो जानबूझकर आदतन इस कोशिश में है कि 2024 में जो संविधान बदलने वाला नैरेटिव चलाकर उनके पास कुछ ज्यादा सीटें आई, ठीक उसी प्रकार का कोई नैरेटिव या भ्रम फैलाओ और पब्लिक के बीच चले जाओ। और उन्होंने इस बार इसके लिए वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा चुना है। जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है उस पर तो आपने देखा ही है कि विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था और देखिए, मतलब सोच का लेवल देखिए, सोच का लेवल। राहुल गांधी ने पोस्ट किया एक वीडियो फोटो और लिखते क्या है उसमें कि अद्भुत आनंद आया पहली बार मृतकों के साथ चाय पीकर, इस टाइप का उन्होंने कुछ लिखा। राहुल गांधी फिर से, आपको पता है कि वोट यात्रा निकाल रहे हैं, सासाराम से वोट यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो वोट यात्रा जो परसों से शुरू हुई, वोट यात्रा में भी यही खेल चल रहा है। वोट यात्रा के दौरान वो और तेजस्वी एकदम मुख्य मंच पर बैठते हैं, कुछ वोटर से बातचीत करते हैं और लोगों के बीच एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक बयान सुनवाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। एक बयान सुनवाना चाहते हैं। वो बयान क्या है? वो बयान बिहार के एक वोटर का है। जब सासाराम से वोट यात्रा की शुरुआत हुई तो उस वोटर के साथ, बल्कि एक पंचायत के कई लोगों के साथ 1-to-1 बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, और उसमें तमाम लोग राहुल गांधी के सामने ये शिकायत कर रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के सामने सबने ये बयान दिया। राहुल गांधी, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी ये बार बार रिपीट करते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वोट की चोरी हो रही है। मतलब वो साबित करना चाहते थे। हमने पढ़ा था ना बचपन में, हेंस इट्स प्रूव्ड, उसी टाइप का राहुल गांधी भी करना चाहते थे कि हेंस इट्स प्रूव्ड कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो पता चला जिस महिला को टूल बनाकर पेश किया गया था कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था। उस महिला को एक मुखिया ने बहलाया, फुसलाया, पैसों का लालच दिया और राहुल गांधी के सामने ये बुलवाया गया। ये हम नहीं कह रहे, वो ये उस महिला का बयान है। आपको बयान सुनिए पहले। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 में प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से। मज़ेदार चीज़ आपके सामने हम लेकर आए हैं पंकज जी। अभी जो आपने देखा है वो बस ट्रेलर है, ठीक है। बिहार की पब्लिक और भारत के लोगों से हम बस इतना ही नहीं, मतलब यही नहीं दिखाना चाहते, इसके आगे की बात भी बताना चाहते हैं। ये आगे जो हम दिखाएंगे ना, वो इससे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, दिलचस्प चीज़ है। तो मैं ये चाहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि फुल स्क्रीन वो दिखाया जाए। राहुल गांधी जो वोट यात्रा निकाल रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल भी देखिए। हम होते नहीं है किसी पर सवाल उठाने वाले, हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी नज़र के सामने से गुजरती है तो हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन को
ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन को बड़े सम्मान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखाइए वो वीडियो, जब वो बिहार की यात्रा पर थे तो उनको किसके खिलाफ शिकायत करनी है वो ये तक भूल गए, यहाँ तक कि वो नाम तक भूल गए कि किस मुख्यमंत्री के बारे में वो बोलना चाहते हैं। तो पीछे से तेजस्वी यादव ने कान में कहा और उसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई मीम्स की कि लगता है कि अब की बार राहुल गांधी के आसपास जयराम रमेश और उनके कमांडोज नहीं है। इस वजह से राहुल गांधी का जो मतलब को सलाह देने वाले लोग हैं वो तेजस्वी यादव बन गए और तेजस्वी यादव जिस हिसाब से सलाह दे रहे हैं लग रहा है कि राहुल गांधी को वो टॉर्चर करे। वो वीडियो देखिए आप। से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं और श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ देखिए, बिहार के अगर आप रहने वाले हैं तो वो श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में कहना चाह रहे थे राहुल गांधी, लेकिन नाम भूल गए। अब बताइए कि आप इतने मैच्योर पॉलिटिशियन होकर नाम भूल जाते हैं। यही नहीं, वो चुनाव आयोग को भूल गए कि चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं और वैसे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, बिहार में बाबूजी का मतलब कुछ अलग होता है, वो मतलब कुछ अलग होता है और इस नाम से कभी संबोधित नहीं किया गया श्री कृष्ण सिंह जी को। तो आगे पहले आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। Coming and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. तो आपने देखा चुनाव आयोग का बयान भी, मतलब चुनाव आयोग को वो कह रहे थे, वो ये तक भूल गए। और उसी चुनाव आयोग के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इतनी मोटी मतलब पोथी बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कई मीडिया पर्सन के सामने। अब पंकज जी के पास चलना चाहेंगे। पंकज जी, हमारे सामने से एक और वीडियो गुजरा राहुल गांधी के साथ ही, ये वीडियो अनायास ही आ गया और इसमें आपने देखा कि आप आजकल हर किसी को इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी, बताइए इतने सालों से पॉलिटिशियन है और उनको भी पीछे से मतलब उनके कान में बताना पड़ रहा है कि क्या बोलो। खैर, हम आते हैं मेन टॉपिक पर। राहुल गांधी ये जो SIR और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इस मुद्दे से वो भटक गए हैं या आर्टिफिशियल ये पूरा वो जानबूझकर इसमें हर दिन कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए वो फंसते जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस दिन से ये मुद्दा उठाया है, राहुल गांधी का मुद्दा है, पर जनता का मुद्दा ये बन ही नहीं पा रहा है। मैं ऑन ए सीरियस नोट बता रहा हूं कि पब्लिक रिलेट नहीं कर पा रही है और फिर क्योंकि पब्लिक रिलेट नहीं कर पा रही है, पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर आड़े तिरछे उल्टे सीधे तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह कन्विंस किया जा सके पब्लिक को। ये रंजू देवी को मैं नहीं जानता, पर ये सुबोध है ना, मेरा जहां गांव है उसके बगल वाले गांव का, ये मल्ह पंचायत का, इसको मैं जानता हूं। इसको देखिए, इसको ले गया होगा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, इसको उठा के ले गया है। वीडियो भी दिखाते रहिए आप, जो वो वोटर लिस्ट का। हाँ, वो जो गाड़ी में चढ़ के जो बोल रहा है ना सुबोध, उसको मैं जान रहा हूं, उसको मैं जानता हूं। वो उसको कोई ले गया होगा उठा के, ये बताते हुए कि चलो तुमको राहुल गांधी से मिलवाते हैं, और तुमको सिर्फ ये कहना है कि तुम्हारा नाम कट गया। उस बेचारे को ये पता नहीं होगा कि कटा है या नहीं कटा है। हाँ, वो गांव में खेती करता है भाई, पता नहीं होगा। मंजू देवी को भी ये पता नहीं होगा, रंजू देवी को, कि हाँ, उसको वहां ले जाने के बाद उसके बयान का क्या किया जाएगा। आम आदमी को कुछ नहीं पता। बिहार में ये लोग तो आज भी जो तकनीक है उससे काफी दूर हैं ये लोग। तो नहीं, रंजू देवी दलित महिला है, वो नौहट्टा प्रखंड के किसी गांव में रह रही है और ये सुबोध जो है ये खेती करता है, गांव से बाहर नहीं आता है। अगर मैं ऐसे आपको 50 आदमी खड़ा कर दूं, उसको सिर्फ जाके इतना बोलना है कि सुनो, वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम कट गया,
राहुल जी आ रहे हैं, तुम उनको बोलोगे तो जुड़ जाएगा तेरा नाम। वो बेचारा गांव का आदमी बोले कि ऐसा, हाँ चलो। तो वो जाके भीड़ की तरह ले गए, वीडियो शूट कराया, बस बता दिया तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारा नाम कट गया, बाकी राहुल जी देख लेंगे। तो जाके बोल दिया। यही हो रहा है, एग्जैक्ट ये हो रहा है। मैं वजीरगंज में राहुल गांधी आज देख रहा था, वो जो वीडियो था, राहुल गांधी की सभा में जैसे कि रोडवे में भीड़ नहीं है, तो उसके लिए बच्चों को चॉकलेट बांटा जा रहा है कि तुम लोग जाके ये लो झंडा और ये लो चॉकलेट, एक एक टोपी देंगे या टी शर्ट देंगे और तुम लोग खाली राहुल गांधी जिंदाबाद करना। अब बेचारे बच्चों को क्या पता, उसको SIR FSIR ये सब से क्या लेना देना। वो रोड किनारे खड़ा होकर चॉकलेट लेगा, कैप लेगा और बोल देगा राहुल गांधी जिंदाबाद। ये हो रहा है लिटरली। मैं किसी भी पार्टी के मुद्दे को या फिर ये डिमीन नहीं करना चाहता, लेकिन पब्लिक नहीं रिलेट कर पा रही है। बिहार की पब्लिक किस बात से रिलेट करती है कि पलायन हो गया, अच्छा, तो नौकरी नहीं मिला, सरकारी नौकरी। अब ये ऐसा लग रहा है, वोट चोरी समझ ही नहीं पा रही कि क्या हुआ मेरे साथ, कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को स्पेस देकर अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। तेजस्वी यादव, बल्कि ज्यादा अच्छा होता कि तेजस्वी यादव इस पूरे कैंपेन को लीड करते। वो कोई बात कहते हैं तो बिहार की पब्लिक उससे कनेक्ट होती है। राहुल गांधी जब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जब कोई बात कहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। नहीं, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि ये, क्योंकि देखिए दिल्ली की राजनीति तेजस्वी यादव करनी है नहीं, तो वो देख रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के लिए स्पेस छोड़ दिया है उन्होंने कि जाओ तुमको दिल्ली में जो करता रहे, बिहार पे हमको फोकस करने दो। और ये चुनाव के 3-4 महीने पहले ये राहुल गांधी को गुजार देना चाहते हैं कि अभी बहुत दिन है, ये SIR करके गुजर जाएगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से बिहार के मेन मुद्दों पे फिर राजनीति करूंगा। ये भी नहीं दिखना चाहिए ना कि कांग्रेस और ये RJD में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सभी तो पब्लिक को दिखाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो किसी तरह ये 4-5 दिन झेल ले रहे हैं। 1 सितंबर को गांधी मैदान में जो होगा, उसके बाद देखिएगा कि आप तब आराम से तब RJD का कैंपेन शुरू होगा। ये विदेशी टाइप का कैंपेन है, SIR। मैं बताऊं आपको, गारंटी देता हूं कि RJD के 50% कार्यकर्ताओं को SIR का फुल फॉर्म नहीं पता कि क्या है, इसका मतलब क्या है। अब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग ढूंढ ढूंढ कर देखने लगेंगे। नहीं मालूम, नहीं रिलेट कर पा रहे, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आम जनता को समझ में नहीं आ रहा कि उनका वोट कैसे चोरी हो गया। और ये जो बोल रहे हैं ना कि वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम कहीं 2 बार आ गया या आपका नाम छूट गया, ऐड करवाना है, ये अगर वोट चोरी है, तो ये तो बोल ये तो होता रहता है हर साल। अच्छा, ये तो जब भी चुनाव होता है तो इस तरह की बात होती है। वहां बैठे जो बाकी सब लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। वो तो अभी, जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था, एक ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि 6 ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए जो हमारे मोहल्ले में रहते ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उनमें इन 6 को कभी देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं। मैं वो खुद आदमी जो है ना, वो खुद आदमी जो है वो उड़ाव है, कोई उड़ाव है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो। हाँ। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ढो के लाया जा रहा है आम लोग, ताकि वो क्या बोलेंगे, वो तो ट्रेंड है उनके पास, मीडिया भी चला जाएगा तो बोलेगा कि हाँ मैंने ये बोला सही बोला। ये भी हो रहा है। मैं आपको आज की खबर बता रहा हूं, झारखंड से केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में 14-15 गाड़ी खुली है। वो नवादा में जाके खड़े हैं रोड किनारे, ये दिखाने के लिए कि बिहार में कितनी भीड़ उमड़ रही है। केशव महतो कमलेश यहां प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड कांग्रेस के, ये सब गए हैं आज। तो ये चल रहा है वहां पे। चलिए पंकज जी, देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ये दूसरा जो वीडियो आपने दिखाया ना, तेजस्वी बता रहे हैं नहीं, राहुल गांधी को सही में आज 2 घटनाएं हुई हैं, तो हमारे दर्शकों को मतलब दोनों घटनाओं का कनेक्शन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। नहीं, 3 घटनाएं हुई है। CSDS के डिप्टी डायरेक्टर माफी मांगे और CSDS के सर्वे के आधार पर ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू किया। और ये हम नहीं बल्कि दिलीप मंडल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि CSDS को फंडिंग होती है सोरोस फाउंडेशन से। ये हमारा आरोप नहीं है। अमित मालवीय ने भी लिखा है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग होती है, नहीं ये हमने जांचा नहीं है, हमारा आरोप नहीं है। ये आरोप अमित मालवीय और दिलीप मंडल का है। लेकिन मूल सवाल यही है कि आप एफिडेविट भरकर नहीं दे रहे,
चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर जितने भी सवाल पूछे गए, एसआईआर को लेकर जितनी भी दुविधाएं थी, उसके लिए उन दुविधाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय दिया। लेकिन वहां बात न रखकर पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए इसको एक नैरेटिव बनाना, यह आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। नहीं अनुपम, आज 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये तो जिसके आंकड़े राहुल गांधी बार बार लेके बोल रहे थे, वो सीएसडीएस वाले ने माफी मांग ली। हाँ। दूसरी घटना हुई है कि जिसको जिसको वीडियो में आज तक राहुल गांधी लाए, सबकी पोल खुली है एक एक करके। वो मिंटी देवी से आपको याद होगा लेकर आज तक ये सुबोध तक बता दिया था उसने। हाँ, प्रियंका वो आज तक जो भी है, हमारी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, हमारे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? नहीं देखिए ना, अगर ये मिंटी देवी क्या है, मायके में थी, वहां पर उसका वोटर आई कार्ड था, ससुराल में आ गई, वहां कैंसिल करा के यहां बनाया, तो यहां के लिए फर्स्ट टाइम वोटर हो गई, और गलती से डेट ऑफ बर्थ 1990 के जगह 1900 लिखा गया। तो ये कह रही है कि 124 साल का जो महिला है वो फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकती है। इतने ये लोग बेवकूफी बड़ी बात करते हैं। वहां से शुरू हुआ। उसके बाद आचार्य कमलगिरी एक आश्रम चलाते हैं, उनके शिष्यों ने चूंकि संन्यास ग्रहण किया था, तो इसलिए अपने पिता के जगह पे गुरु का नाम लिखा। तो पवन खेड़ा सहित सुप्रिया सहित कांग्रेस वाले ये कहने लगे कि भाई एक आदमी का इतना बच्चा कैसे हो सकता है। वहां से ये शुरू हुआ। उसके बाद आज रंजू देवी और ये सुबोध तक, ये जब जब वीडियो कोई बना रहे हैं तब तक तुरंत धराशायी हो जा रहा है इनका निगेटिव। ये तो दूसरी घटना हुई। एक और घटना हुई है, आज राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी आंकड़े पेश करने के आरोपों को लेकर के केस दायर हुआ है। और चौथी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है एसआईआर को लेकर, और कहा है कि यह सब फर्जी, जिसने याचिका दायर की थी उसके बारे में यह कहा कि तुम्हारे पास उसने कहा कि 72 लोगों के नाम कट गए, तो उसने कहा कि कहां है सबूत, तो उसने अखबार की कटिंग दिखाई, तो बोले ये अखबार की कटिंग सबूत नहीं होता, तुम कुछ फैक्ट्स लेके आओ, और अगर तुम्हारे यहां कोई 72 आदमी कटा है तो पहले चुनाव आयोग में शिकायत करो, वो नहीं सुन रहा है तब मेरे पास आओ। और इस तरह कहते हुए याचिका सुनने योग्य ही नहीं है ये कहते हुए भगा दिया। तो कोर्ट से मार खा रहे हैं, जिस आदमी को पेश करे उसको मीडिया उसका पोस्टमार्टम कर दे रही है, अपने जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पीछे असिस्टेंट रखे हुए हैं। कांग्रेस चिट पूर्जा की राजनीति कर रही है कि जो चिट पकड़ा दिया वही पढ़ लिए। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अब बताइए, कांग्रेस के ये दुर्दिन आ गए कि अब तेजस्वी यादव भी ट्यूशन दे रहे हैं। अब बताइए इससे खराब क्या दिन आएगा? दिलचस्प बात यह है कि वो जिस मुख्यमंत्री का नाम दे रहे थे उनकी पार्टी कौन सी थी, आप वो तो देखिए। कांग्रेस कौन सी थी? अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भूल गए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम भूल गए, और आरजेडी के तेजस्वी यादव बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाबूजी को भी मैं याद करा। अरे किसका बाबूजी? बिहार में बाबूजी मतलब बाप होता है। मतलब गजब हालत है। कांग्रेस को कॉमेडी सर्कस बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं, बस पहुंच गए, हो गया। ऐसा थोड़ी राजनीति होती है। चलिए दर्शकों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।